जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड 45 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो पहले प्रश्न का आंसर है 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या फिर डी विशेष अधिकार सूची का। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय कौन सा है। तो देखिए छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन परिवार कल्याण। सातवां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया। तो संविधान में जोड़ा गया भाग 9 को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो 8वें प्रश्न का आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अगर आप लोग इस पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी एग्जाम हो आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। आगे देखिए, पंचायती राज से क्या लाभ है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जन सहभागिता, ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, ये सभी है पंचायती राज से लाभ। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है पहले 2 राज्यों में लागू हुई थी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था। तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या है, सी ऑप्शन PVK राय समिति। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था
जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 12वें प्रश्न का आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 13वां प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली शाम 4 बजे आपको इस चैनल पर आ जाना है। संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्था, यहाँ पे क्या होगा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही आंसर है 21 वर्ष न्यूनतम होने चाहिए। मतदान के लिए उम्र जो है 18 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन करें। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो 17वें प्रश्न का आंसर क्या है? मंडल पंचायत। ध्यान से देख लीजिए, अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत स्थापना की सिफारिश की थी। 18वां प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 20वें प्रश्न का आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन 5 वर्ष रखा गया है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो 22वें प्रश्न का सही जवाब है राजीव गांधी भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अशोक मेहता समिति की बात की जा रही है। तो इन्होंने 2 स्तरीय
ढांचे की स्थापना की सलाह दी है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो उन्होंने 3 स्तरीय दिया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आई थिंक ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी इस सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में अभी तक काफ़ी बार पूछा जा चुका है और 2023 के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न रिपीट होगा। इसको याद कर लीजिए, राजस्थान के नागौर जिला। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है पंचायत समिति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय है। तो देखिए दोस्तों, पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। किस अधिनियम द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेला पर जो कर लगता है उसको वसूला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान राज्य। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? तो 35 का आंसर है स्थानीय सरकार। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जिला परिषद। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न रिपीट होगा।
इसका सही आंसर है 1/3। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर है ग्राम सभा। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ग्राम पंचायत का जो गठन होता है ग्राम स्तर पर होता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 42वें प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम स्वराज की अवधारणा का सृजन किसने किया? तो आखिरी प्रश्न है, सही आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।